तो गाइस हाल ही में एईपीएस में एक नया स्टेटमेंट काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि अगर किसी भी कस्टमर का एईपीएस के माध्यम से ₹1000 निकासी करते हैं, तो उस कस्टमर से ₹10 लिए जाएँ कि उस कस्टमर से ₹20 लिए जाएँ। बेसिकली इस स्टेटमेंट को हमारे कुछ सीएसपी संचालक कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिए और कस्टमर से 1000 निकालने पर ₹20 ले रहे हैं, 2000 निकालने पर ₹40 ले रहे हैं, 3000 निकालने पर ₹60 ले रहे हैं। बता दें कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये डिपेंड ऑन कंडीशन था, ये सभी सीएसपी संचालकों के लिए नहीं था, कुछ ही गिने-चुने सीएसपी संचालकों के लिए इस ये स्टेटमेंट था। और ऐसा भी नहीं है कि किसी स्पेशली कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर था, हमारे कुछ सीएसपी संचालकों के द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए थे। क्योंकि जिस तरीके से अभी डे बाय डे जो है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से अभी डिवाइस को ही चेंज करना पड़ा सभी सीएसपी संचालकों को, जो जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा ₹3000 ₹4500, ठीक है? उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कस्टमर से अगर आप ₹10 लेते हैं, ठीक है? तो भी आप लोग को कम पड़ता है अगर आपका बिज़नेस जो है कि कम रन होता है तो। लेकिन अगर आपका ईपीएस बिज़नेस अच्छा खासा चलता है, महीने भर में 4 लाख 5 लाख का अगर आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ₹10 भी काफ़ी है। ठीक है? तो यहाँ पर बता दें कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये डिपेंड ऑन कंडीशन था सभी इस अधिकारियों के लिए, सभी सीएसपी संचालकों के लिए ये स्टेटमेंट नहीं था। बेसिकली आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग ₹10,000 यानी कि ₹1000 निकालने पर अगर आप कस्टमर से ₹20 लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को भी दिक्कत होने वाला है, प्लस जो कस्टमर होगा उसे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हर एक गली नुक्कड़ में हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों का सेंटर होता है, जिनमें अलग-अलग कंपनी का जो कि सीएसपी रन करते हैं। और अगर आप इसी बीच अगर यूनिटी बना करके रखते हैं और कस्टमर से ₹1000 निकालने पर जो है कि ₹20 का कमीशन लेते हैं, ठीक है? तब तो चलिए ठीक है। लेकिन ये यूनिटी बनना बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि अगर आप ₹20 ले रहे हैं किसी कस्टमर का 1000 निकासी करने पर, तो अगला सीएसपी संचालक ₹10 में ही काम कर देता है। क्योंकि प्रायः ये देखा गया है कि हमारे बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं जो कि ₹10 पर काम करते हैं, यानी कि अगर कोई कस्टमर ₹5000 निकलवाने आता है तो आप उस कस्टमर से ₹50 लेते हो एक्स्ट्रा, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे भी सीएसपी संचालक होते हैं जो कि ₹20 में ही ₹5000 निकाल देते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर आप ₹20 का कमीशन लेते हैं तो क्या गारंटी है कि अगला सीएसपी संचालक ₹10 में जो कि ट्रांज़ैक्शंस ना करे? क्योंकि अगर जो ₹20 में पैसा निकाल सकता है ₹5000, ठीक है? वो जो है कि 1000 निकालने पर सब लोग अगर ₹20 लेंगे तो ₹10 में भी काम करेगा। तो ऐसे में ये होगा कि अगर आप ₹1000 निकालने पर ₹20 का कमीशन ले रहे हैं, तो आपके बगल वाला सीएसपी संचालक ₹10 में काम करेगा और ₹10 में जब काम करेगा तो इसमें बदनामी आपका होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा कि अरे वो तो ₹20 लेता है, ये ₹10 लेता है। आपका बाज़ार गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ₹20 लेने के चक्कर में हो या फिर ₹20 ले रहे हो, तो आप लोग जो है कि रेयर केस में लीजिए, अदरवाइज़ आप बिल्कुल लीजिए ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर जिस भी कंपनी का आप सीएसपी रन कर रहे होंगे, वो कंपनी आपको कमीशन देती है और कंपनी का ये आधिकारिक बयान है कि अगर आप किसी भी तरह का ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो कस्टमर से जो कि एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल ना लें, क्योंकि कंपनी आपको खुद ही कमीशन दे रही है। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि अगर आप कंपनी के द्वारा दिए गए कमीशन पर डिपेंड रहोगे, तो अंबानी, अडानी बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? कंपनी आप लोगों को इतना ज़्यादा कमीशन ही देती है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सीएसपी रन करना चाहते हो, लंबे समय तक अगर सीएसपी रन करना चाहते हो, तो अपना बाज़ार बिल्कुल भी खराब मत करो। ₹1000 निकालने पर ₹20 बिल्कुल ना लो, आप ₹10 में ही काम करो। ये बोला गया था उन सभी सीएसपी संचालकों के लिए जो दिन भर में 10,000 20,000 का ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए बोला गया था कि अगर आप वो लोग चाहें तो ₹1000 निकालने पर ₹20 का कमीशन ले सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर के, वो ग्राहक के मंजूरी के ही ऊपर होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप जितना मन करे उतना ले सकते हैं। अगर कस्टमर स्वेच्छा से अगर देता है तो ठीक है, अगर कस्टमर स्वेच्छा से नहीं देता है तो आप ₹10 भी लेने के हकदार नहीं हैं, ठीक है? और अगर कस्टमर निकलवाता है पैसा, ठीक है? और आपको ₹10 देता है 1000 पर या ₹20 देता है स्वेच्छा से, अपने मन से, किसी भी प्रकार के ज़बरदस्ती से नहीं, ठीक है? तो अब तो आपका सीएसपी रन करना जायज़ है, ठीक है? और वैसे तो यार हर एक कोई भी जो है कि पैसा देना तो नहीं चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं पैसा जो है कि सीएसपी संचालकों को देना कस्टमर का नहीं अखरता है, क्योंकि वो लोग बैंक में जाकर के अच्छा खासा लाइन लगाते हैं, तो उनका टाइम भी बर्बाद होता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सीएसपी रन करते हैं और आपके पास अच्छा खासा ट्रांज़ैक्शंस होता है, महीने का 4 लाख 5 लाख का ट्रांज़ैक्शन हो जाता है, 2 लाख का ट्रांज़ैक्शन हो जाता है, तो आप लोग कस्टमर से एक्स्ट्रा इनकम यानी ₹20 मत लीजिए।
आप लोग 10 रुपये अगर आप लोग को मिल रहा है स्वेच्छा से, तो आप 10 रुपये में ही टिके रहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी भी आपको कमीशन देती है। और अगर आप 2 लाख 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं मंथली, ठीक है, तो आप लोग को अच्छा खासा जो है कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये आप लोग को कमीशन कंपनी की तरफ से भी मिल ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, इसे आप लोग अनफॉलो कर सकते हैं। बाकी कुछ सीएसपी संचालक जो इसे सीरियस लिए हुए हैं, प्लीज़ आप लोग भी इसे इग्नोर कीजिए, ठीक है, और अपना सही ढंग से सीएसपी रन कीजिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।